प्रेम शुक्ल जी जो आस्था की वजह से नहीं, अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए प्रभु राम को आज से नहीं 90 के दशक से अपना मोहरा बनाए हुए इस जम्बू द्वीपीय भरत खंडे में विचर रहे हैं। तो ऐसी बेसुरी शक्तियों के लिए मैं तो यही कामना करूंगा, प्रेम शुक्ल जी जैसे महामनाओं के लिए प्रभु श्री राम सिर्फ अयोध्या के राम है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राम है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आपकी गॉड मदर श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा राम काल्पनिक है और परात्पर ब्रह्म अगर कण कण में व्याप्त है तो अयोध्या दूसरी है और कहीं है जम्बू द्वीप के बाहर है। अभी तक नेहरू कुल का कोई चिराग नहीं पहुंचा है। वो नेहरू कुल का चिराग जामा मस्जिद में नाक रगड़ने जाता रहा। तो बाबर का जो है संकट बीच में हताश क्यों हो रहे मित्र, हताश क्यों हो रहे मित्र? गॉड मदर सोनिया के चाटुकारों को इतना रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है मित्र। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और एक राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा के बीच। दरअसल ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इनका आज की डेट में ये कहना है कि बीजेपी का राम मंदिर में क्या रोल है। डिबेट चल रही थी इसी बात पर, जो अब जनवरी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा इसी पर। और अब बहुत से राजनीतिक विश्लेषक हैं जो सब कहते हैं बीजेपी और राम मंदिर का कोई लेना देना नहीं है, पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर आज से नहीं 30-40 साल पहले से ये बात उनके मैनिफेस्टो में लिखी हुई है कि हम आएंगे तो इस पर काम करेंगे। इसी विषय पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राजनीतिक विश्लेषक की अच्छे से क्लास लगा दी, अच्छे से बैंड बजा दी। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई है कि बकायदा बुकलेट छपवाए जाएंगे और विपक्ष ने किस तरह के रोड़े अटकाए राम मंदिर बनने में डिटेल में उसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, साझा की जाएगी। किसका नुकसान होगा इससे, पंकज जी? देखिए ऐसा है, प्रेम शुक्ल जी जैसे महामनाओं के लिए प्रभु श्री राम सिर्फ अयोध्या के राम हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राम हैं। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं और चित्रा जी आप भी सुनती आ रही होंगी कि सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन इनके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अयोध्या के हैं श्री राम। हमारे लिए तो वो सबके पूज्य हैं, हम सबके आराध्य हैं। लेकिन प्रेम शुक्ल जी जो आस्था की वजह से नहीं, अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए प्रभु राम को आज से नहीं 90 के दशक से अपना मोहरा बनाए हुए इस जम्बू द्वीपीय भरत खंडे में विचर रहे हैं। तो ऐसी बेसुरी शक्तियों के लिए मैं तो यही कामना करूंगा कि इन सबको सन्मति मिले। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अरे तो राम 30 मार्च 2023 को आ जाते, रामनवमी है तब कर लेते। लेकिन आपको पड़ी है क्योंकि चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में आपको आचार संहिता लगानी है, चुनावों की तारीखें अनाउंस करनी है। सरयू रक्त, अरे पांव आपने वो सुना नहीं, पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम, ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे। राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। राजकुमार राम पर संकट आया था और उनको जब अयोध्या से निष्कासित किया गया तो उन्होंने वन गमन किए, पैदल चल दिए। ये इस यात्रा ने राजकुमार राम को प्रभु श्री राम बनाया। लेकिन आपने कौन सी यात्रा की? आपने बताया कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की। और उस यात्रा के सारथी आपने ठीक कहा नरेंद्र भाई मोदी थे। तो वो जो सुसज्जित रथ पर यात्रा हुई थी, जिसके पहियों पर कितनों का खून लिथड़ा हुआ है, प्रेम शुक्ल जी वो भी याद है ना आपको? तो इस रथ के जो सारथी रहे, अब वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को अपनी जागीर घोषित कर रहे हैं। तो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि अयोध्या में राम का मंदिर प्रभु श्री राम के महिमा मंडन के लिए बन रहा है या हमारे नरेंद्र भाई मोदी के महिमा मंडन के लिए। प्रेम शुक्ला जी हमें बताएं प्रेम शुक्ल जी। बोले प्रेम शुक्ला जी। जी बताता हूं। हमने तो पहले ये वाक्य में परात्पर ब्रह्म उनको कहा, लेकिन आपकी गॉड मदर श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा राम काल्पनिक है और परात्पर ब्रह्म अगर कण कण में व्याप्त हैं तो अयोध्या दूसरी है और कहीं है जम्बू द्वीप के बाहर है। ये आपके श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पाले गए वामपंथी इतिहासकारों का ही ज्ञान था। हमारे लिए परात्पर ब्रह्म राम है और वहां राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन उस राम मंदिर का दर्शन करने
आज तक नेहरू कुल का कोई चिराग नहीं पहुंचा है। वो नेहरू कुल का चिराग जामा मस्जिद में नाक रगड़ने जाता रहा। तो बाबर का जो है संकल्प, बीच में हताश क्यों हो रहे मित्र, हताश क्यों हो रहे मित्र? गॉड मदर सोनिया के चाटुकारों को इतना रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है मित्र, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आराम से सुन लीजिए मित्र, इतना काहे जो है कुंठित हो रहे मित्र, आराम से सुन लीजिए ना। राम तो काल्पनिक थे ना, सोनिया मायनों की दृष्टि में तो राम काल्पनिक थे ना। मणिशंकर की दृष्टि में 10,000 जो कमरों वाला मकान था वहां पता नहीं कहां पैदा हुए थे ना। कपिल सिब्बल तो ये कह रहे थे ना कि वहां बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, उसके पैरवी करने आए थे ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अरे बाप, आप जो है गॉड मदर सोनिया गांधी के चाटुकारों को इतनी मिर्च क्यों लग गई, मेरी समझ के बाहर है। राम मंदिर अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर प्रेम शुक्ला जी, आप बार बार आप सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं, तो अब पलट कर आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, अगर उन्होंने काल्पनिक कहा था या जो बातें आपने उनके बारे में कही हैं, तो फिर उनको न्योता क्यों दिया जा रहा है कि आप आइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में? यही बात तो उठा रहे हैं शंकराचार्य। ये राम जन्मभूमि न्यास का निर्णय है, ये भारतीय जनता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का निर्णय है। और कृपा करके इस चीज को समझ लीजिए, सनातन की संस्कृति यही है कि रावण के वध के बाद भी प्रभु रामचंद्र श्री लक्ष्मण से कहते हैं कि उसमें अगर कुछ अच्छा है तो उससे भी हासिल कर लो। अगर राम के पास आकर पाप धुलने का सुअवसर राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र दे रहा है, तो इस पाप प्रक्षालन के अवसर को श्रीमती सोनिया मायनों ने गंवाना नहीं चाहिए। और कम से कम इसमें आपत्ति जो है, सोनिया गांधी को कुंभ का स्नान कराने वाले, संगम में किसी गौ मांस भक्षी को जो है संगम का पवित्र स्नान कराने का पुण्य जो शंकराचार्य जी ने किया था, उसी की परंपरा का ये आगे निर्वाह हो रहा है। तो इस पे अपने गुरु की परंपरा का निर्वाह होने पर मैं आदर परम पूजनीय और मुक्तेश्वरानंद जी के प्रति बड़ा मेरा श्रद्धा भाव है। लेकिन उनको बुलाया नहीं है, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती अगर उनको कुंभ का स्नान नाराज है, उनको बुलाया नहीं है। ये श्री राम जन्मभूमि तो इन्होंने राष्ट्रपति जी को भी नहीं है। क्षेत्र का जो है निर्णय है उसको बुलाना चाहिए, सारे संतों को बुलाना चाहिए, हर संत को बुलाना चाहिए, राम बाबरी समर्थक संतों को भी बुलाना चाहिए, राम जन्मभूमि न्यास समिति का विरोध करने वाले संतों को बुलाना चाहिए। हम उसका हर संत को बुलाना चाहिए। जब सोनिया मायनों को बुलाया जा रहा है, सीताराम येचुरी को बुलाया जा रहा है, समझ रहे हो? दोस्तों ये बात तो सच है, एक पार्टी के नेता इस पक्ष की वकालत कर रहे थे कोर्ट के अंदर कि फैसला जो है बाबरी मस्जिद के पक्ष में ही आना चाहिए, रामलला जी के पक्ष में नहीं आना चाहिए। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? डिबेट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक छोटा सा लाइक दे दें यार, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाई बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।